हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे, जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो साथियों, कहा गया है ना कि अगर हमें आगे बढ़ना है और जीतना है तो कुछ न कुछ एडिशनल करना होगा। तो मैं एक शब्द से जोड़ना चाहूंगा, यदि आपको वास्तव में लाइफ में सक्सेस पाना है, जीतना है, तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, बिल्कुल बहरा बनना पड़ेगा। आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से प्रचलित करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ऊंचा टापू होता है और उस टापू के आजू बाजू जो है खेत का मैदान होता है, खेल का मैदान होता है, जहां पे सारे बच्चे आकर के खेलते हैं, कूदते हैं। एक बार गांव के 2 4 10 लोग मिल करके ये प्रक्रिया रखते हैं, ये बाजी रखते हैं कि क्यों ना इस टापू पे चढ़ने की एक बाजी रखी जाए। जो इस टापू पे चढ़ेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसे सभा में सम्मानित भी किया जाएगा। दिन और समय तय हो जाता है कि इस दिन को इतने बजे ये जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये जो है बाजी लगाई जाएगी। गांव में चर्चा होने लगती है कि अरे उस टापू पे आज तक तो कोई चढ़ नहीं पाया, और जिस किसी ने भी चढ़ने की कोशिश की वो आधे रास्ते से या तो लौट गया या फिर आधे से ज्यादा जिसने चढ़ने की कोशिश की वो वहां से गिरा और उसके हाथ पैर टूटे। यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने उस टापू से गिर करके जान भी गंवा दी। तो उस टापू पे पहुंचना तो अपने जान से खेलने के बराबर होगा, और उस टापू पे पहुंचना तो असंभव सा लगता है। पूरी चर्चा गांव में चल रही होती है और सारे लोग, जितने भी गांव के यंग जनरेशन हैं, लोग हैं, वो अपनी इसकी तैयारी करने लगते हैं कि मैं क्यों न चढ़ूं। अगर मैं चढ़ता हूं तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे सभा में सम्मानित किया जाएगा। लेकिन चारों तरफ से जो है हर व्यक्ति के लगभग मुंह से ये आ रहा होता है कि अरे उस टापू पे चढ़ना तो असंभव सा है। उस टापू पे पहुंच करके झंडे को गाड़ना होता है, इसके हिसाब से ये बाजी लगाई जाती है। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और ये बातें चल रही होती हैं, समय गुजर रहा होता है, बातें चल रही होती हैं। एक दिन वो समय आता है जब ये जो है रेस लगानी होती है कि उस टापू पे चढ़ करके झंडे को गाड़ना है ऊपर। उसी में जितने लोगों ने तैयारी की होती है, जो यंग जनरेशन है, जो लोग हैं, तैयारी की हुए होते हैं कि मुझे उस टापू पे पहुंचना है और झंडे गाड़ना है। हर व्यक्ति अपना झंडा और अपने को तैयार करके रेडी हो जाता है कि हमें उस टापू पे पहुंच करके झंडा गाड़ना है। इसी में एक रामू नाम का जो है भेड़िहार होता है, वो गांव के आजू बाजू में जो जितने भी जगह है वहां पे भेड़ चरा रहा होता है। उसे भी उसकी माँ भी उसी रास्ते से गुजर रही होती है जहां पे वो जो ऑर्गेनाइज किया गया होता है कि यहीं से रेस लगाना है और यहीं से चढ़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। वो भेड़ियारा भी, रामू नाम का जो भेड़ियारा भी है, वो आता है और अपने भेड़ों को खेत में छोड़ करके वहीं पे देखने लगता है। सबके हाथ में देखता है कि भाई झंडे हैं और प्रक्रिया लगी हुई है आगे भागने की, आगे दौड़ने की और उस टापू पे चढ़ने की। उसकी माँ भी वहीं पे खड़ी हो जाती है और रामू के भी मन में आता है कि यार इतने लोग भाग दौड़ कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना इसमें हिस्सा लूं, और वो भी उनके पीछे भागने लगता है। भागते भागते जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो भागने लगते हैं, और चारों तरफ से जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे उस टापू पे जाना मुश्किल है। क्योंकि आज तक उस टापू पे कोई नहीं पहुंच पाया, ये बहुत खतरनाक टापू है जिसमें से हम वो जो लोग कोशिश किए हैं वो गिर करके जान गंवा चुके हैं, अपने हाथ पैर तोड़ चुके हैं। ऐसे जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं, कुछ लोग तो इन लोगों की उसी बातों से आधे ही दौड़ में अपना हार मान लेते हैं कि उस टापू पे पहुंचना मुश्किल है। कुछ लोगों के मन में ये बातें कौंध रही होती हैं कि उस टापू पे पहुंचना मुश्किल है। कुछ लोग तो शुरुआत कर देते हैं टापू पे चढ़ने की, और चढ़ते चढ़ते आधे तक जैसे पहुंचते हैं वहां पे ये बात इतनी घर कर जाती है, इतना उनका शरीर जो है
डिमोटिलाइज हो जाता है कि भाई इस टापू पे चढ़ना तो बड़ा ही मुश्किल है। वास्तव में वो टापू जो है बड़ा ही कठिन रास्ता होता है, बड़ा ही दुर्गम रास्ता होता है जिससे चढ़ना होता है टापू पे। सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी लोग भाग ले रहे होते हैं, बहुत सारे लोग लगभग 90 से 95% लोग तो आधे तक जाते जाते अपना हार मान चुके होते हैं। उसी में से 3-4 लोग आधे से ज्यादा जाते हैं और उनके मन में ख्याल आता है कि वास्तव में ये टापू पे पहुंचना कितना मुश्किल है, और जैसे ही ये बातें उनके दिमाग में आती हैं वो वहां से हार मान जाते हैं, या तो लौटते हैं या फिर गिर जाते हैं। लेकिन रामू देखता है कि यार टापू पे पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतने लोग चढ़ रहे हैं तो हम भी चढ़ते रहे। और वो जो रामू जो है चढ़ता जाता है और चढ़ता जाता है, और अंततः वो टापू के टॉप लेवल पे जा करके अपना जो शर्ट पहना होता है उसको लेकर के हिलाने लगता है। अंततः वो इस जो प्रक्रिया है उसमें विजयी होता है, और जब वो वहां से उतरता है तो उसे ये पता ही नहीं होता है कि बाजी लगी हुई है 1 लाख रुपए की और सम्मानित होना है। जब वो रामू वहां से तो वापस आता है, टापू से वापस आता है, तो सारे लोग जो हैं उसको गोद में उठा लेते हैं, कंधों पे उठा लेते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं कि कहाँ का व्यक्ति है ये, कहाँ का लड़का। रामू भेड़िया समझ रहे होते हैं कि रामू ने इस टापू को फतेह किया, उस टापू पे जाकर के अपना शर्ट लहराया। उसकी माँ जो होती है वो देख रही होती है और भच्चक्का हो जाती है कि अरे मेरे बेटे को मारो मत, अरे मेरे बेटे को इधर उधर मत उछालो, ये मेरा बेटा है, इसको ऐसा कुछ मत करना। तो वो पूछते हैं कि अरे रामू ने तो जंग को फतेह किया है, टापू पे अपना झंडा लहराया है। तो कहती है, वो उसकी रामू की जो माँ कहती है कि अरे ये कैसे लहरा सकता है, इसे तो ढंग से सुनाई भी नहीं देता है, इसे ढंग से सुनाई नहीं देता है, ये तो बिल्कुल बहरा है। ये बात सुनकर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे इसके सुनाई ना देने के वजह से ही बातें लोगों के समझ में आने लगती है कि इसको सुनाई न देने की वजह से ही इसके कान में ये आवाज नहीं गई कि उस टापू पे चढ़ना मुश्किल है, और उस टापू पे जितने लोग गए हैं या तो रास्ते से गिरे हैं, हाथ पैर टूटा है, या मर भी चुके, अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये बात उसके दिमाग में गई ही नहीं होती है, इसलिए वो उस टापू को पार करता है और उस जंग को फतेह करता है, उस टापू पर अपना शर्ट लहराता है। तो साथियों, हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई लक्ष्य तैयार करते हैं और उस लक्ष्य की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो लोग ही ये कहना शुरू कर देते हैं कि बड़ा मुश्किल है या असंभव है। साथियों, ये कहा गया है ना कि यदि आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो पूरा समाज और पूरी प्रकृति पूरी जोर आपका विरोध करेगी, लेकिन आप लगातार और सतत प्रयास करते रहे तो कुछ ही दिनों बाद वो जो प्रकृति है आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। तो साथियों, घबराएं नहीं, अपने लक्ष्य जो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके ऊपर बहरे बन करके चलना शुरू कर दें, तो जरूर और जरूर एक न एक दिन उस लक्ष्य को हम हासिल जरूर कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, यदि हमें जीतना है तो बहरा बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पागल लोग होते हैं ना, वही लोग इतिहास करते हैं, और समझदार लोग न्यूज़पेपर या न्यूज देखते हैं या एंकरिंग करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।